हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता होगा कि कुणाल सर एंड उसकी टीम के द्वारा जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। मंडे को ही केस को फाइल कर दिया गया है। अब केस को एक्सेप्टेबल बनाने का पूरा प्रयास जारी है और पूरा उम्मीद है कि केस जो है सो सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरी तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट में मैटर को रखा जाएगा ताकि हमारा जो केस है वो मजबूती से लड़ा जा सके, ना ही उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी से सताए गए जो पीड़ित छात्र, उसके लिए एक शायरी है, उसको जरा सुने। रख हौसला वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो फाइनली मंडे को सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो चुका है हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, और इस सिलसिले में मैं लगातार वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड किसी भी घटना का सारा अपडेट यहाँ पर मैं अवेलेबल कराता हूँ। अगर आप भी जेएसएससी सीजीएल या फिर जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए किसी भी एग्ज़ाम से पीड़ित है, आपको सताया गया है, तो इस मुहिम में हमारा साथ दे, हमारे चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि हम इस बार नौकरी का बात नहीं करेंगे, इस बार हम व्यवस्था बदलने का बात करेंगे। क्योंकि जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक नौकरी तो दूर की बात है, एग्ज़ाम भी सही से नहीं ले पाएगा। यही कारण है दोस्तों जिसके वजह से आज तक जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो सुधरा नहीं है। क्योंकि सिस्टम को सुधारने की बात कोई नहीं करता है। जो भी बात करता है वो या तो कैलेंडर का बात करेगा, या तो वैकेंसी का बात करेगा, या तो परीक्षा का बात करेगा, या तो नौकरी का बात करेगा। सिस्टम को सुधारने का बात नहीं करेगा। सिस्टम जो है सो सरकार के अनुसार, सिस्टम जो है सो दलालों के अनुसार, सिस्टम जो है सो पैसे वालों के अनुसार काम कर रही है। सिस्टम स्टूडेंट के हिसाब से काम ही नहीं कर रही है। अगर सिस्टम स्टूडेंट के अनुसार काम करती तो स्टूडेंट की जो बड़ी आबादी है उसको नज़रअंदाज नहीं करती। ये जो जेएसएससी संस्था है जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार से संलिप्त है, इसमें सरकार भी इसको सपोर्ट कर रही है। तो आइए हम सब मिल करके इस संस्था को सुधारने के लिए काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप फंडिंग कीजिए। जेएसएससी सीजीएल को जो केस है उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बड़ी मजबूती के साथ रखेंगे। और जिस तरीके से हाई कोर्ट में आपने एक मुश्त तरीके से आपने एग्ज़ाम फाइटर के जो डायरेक्टर हैं सर कुणाल प्रताप, उसके कोर कमेटी को जिस तरीके से आपने फंडिंग किया, ठीक उसी तरीके से आपको सुप्रीम कोर्ट में भी फंडिंग करना है। बिचौलियों से, दलालों से सावधान रहना, इधर उधर पैसा खर्चा नहीं करना है। पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी कोर कमेटी को दिया जाएगा, फंडिंग किया जाएगा जिन्होंने हमें हाई कोर्ट में लीड किया था, और वही कमेटी फिर हमें सुप्रीम कोर्ट में लीड करने जा रही है। इसी वजह से मंडे को केस फाइल किया गया बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से। ये जो हमारे कोर कमेटी के जो मेंबर लोग हैं जो जेएसएससी सीजीएल का केस को लीड कर रहे थे हाई कोर्ट में, ये लोग यूट्यूब पर आकर के ऑनलाइन अपनी बातों को भी रखते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लेकिन इन लोग बिजी थे, व्यस्त थे कोर्ट कचहरी के मामले में। सुप्रीम कोर्ट झारखंड में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। तो दिल्ली जाने के लिए और आने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता था, वीडियो नहीं बना पाए। तो इसमें हम लोग कन्फ्यूज हो गए थे और हम लोग बहुत ही ज़्यादा अनाप शनाप बात बोलने लगे थे। ठीक है, मैं भी उसमें बहुत सारी बातों को रखने लगा था कि बाकी सारे यूट्यूबर्स और बाकी सारे टीचर्स कहाँ हैं, जिसमें मैंने कुणाल सर का नाम नहीं लिया था, क्योंकि मुझे उस सर पर पूरा भरोसा है कि वो हमें सुप्रीम कोर्ट में न्याय जरूर दिलवाएंगे। हाई कोर्ट में भी हमें न्याय मिला है, लेकिन आधा अधूरा न्याय मिला है, क्योंकि 10 लोगों को वहाँ भी ब्लॉक किया गया और इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, गोरखपुर का जो कांड है, जो गोरखपुर का जो वीरगंज जिला है, वो जेएसएससी सीजीएल के करप्शन का हब बना हुआ था, जहाँ पर स्टूडेंट को ले जा करके क्वेश्चन पेपर को रटवाया गया था और 50% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सो गेस्ट क्वेश्चन के नाम पर या रिपीटेड क्वेश्चन के नाम पर एग्जाम में पूछे गए थे और छात्रों को मुहैया कराया गया था, और इसमें पैसे का भी लेन देन हुआ था। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि पेपर जो है सो लीक हुआ था, लेकिन ऑफलाइन था, क्योंकि नेट बंद था, जिसके वजह से स्ट्रेटेजिक तरीके से किसी खास छात्रों तक ही इसका लाभ पहुंच पाया था, बाकी सारे लोगों को लाभ नहीं पहुंच पाया था। जेएसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें जो लोग क्वालिफाई किए हैं, जिसका भी डीवी होने वाला है, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए 2036 सीटों पर अगर आपको बुलाया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि 2036 में से सारे स्टूडेंट जेन्युइन तरीके से पास किए। कुछ स्टूडेंट जेन्युइन तरीके से पास किए हैं, नो डाउट, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट जो है सो को इसका लाभ मिला है।
पेपर लीक का फायदा पहुंचाया गया है कुछ लोगों को, और बाकी सारे लोग जो है, कुछ लोग जो है उनकी संख्या बहुत कम है जिसको फेयर तरीके से सिलेक्शन मिला है। तो वो लोग इस बात को वो लोग मेरी बातों को गलत तरीके से ना ले। मैं पूरे सिस्टम को बात कर रहा हूँ, मैं सिस्टम में जो करप्शन है उसकी बात कर रहा हूँ। जो बाकी सारे एग्जाम पेंडिंग से, जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे जो छात्र बाकी सारे एग्जाम नहीं दे पा रहे, जैसे जेएसएससी के द्वारा ही निकाला गया एलडीसी का जो एग्जाम है उसका कोई अता पता नहीं है, जेएसएससी के द्वारा निकाला गया विज्ञापन फील्ड वर्कर का कोई अता पता नहीं है, लेकिन बाकी सारे एग्जाम को छोड़ करके, नज़रअंदाज करके जेएसएससी सीजीएल को ही इतना जल्दी फाइनल करने के पीछे क्या कारण है, मैं उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो अगर आप इस मुहिम में सोच रहे हैं कि मैं ही सिर्फ अकेला लड़ रहा हूं क्योंकि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ था, मैं ही एग्जाम बाइकआउट किया था, मेरा ही क्वेश्चन पेपर का सील टूटा हुआ था, मेरा ही क्वेश्चन पेपर में सील नहीं था, जिसकी वजह से मैं सरकार के खिलाफ या जेएसएससी के खिलाफ उग्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये आप गलतफहमी में, मेरे जैसा लाखों छात्र है जो इस जेएसएससी की संस्था से पीड़ित है, जेएसएससी की भ्रष्टाचार से पीड़ित है, और इस जेएसएससी को बचाने में, इस जेएसएससी की करप्शन और जो भ्रष्टाचार है इसमें पूरा सरकार, पूरा सिस्टम इसके साथ है, इसका पूरा सहयोग मिला हुआ, जिसके वजह से ये ऐसा एक बार नहीं बार बार ऐसा कर रहा है। तो आप इस क्रांतिकारी कदम का अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जेएसएससी को फ्रेश और फ्री एंड फेयर तरीके से एग्जाम लेने के लिए बाध्य किया जा सके। मैं जेएसएससी संस्था के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जेएसएससी संस्था में जो कार्यरत अधिकारी है, जो कर्मचारी है, उसका जो भ्रष्टाचार का जो कारनामा चल रहा मैं उसके खिलाफ हूँ, और आने वाले दिनों में मैं इस संस्था को कोशिश करूंगा, अपना पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि मैं इस संस्था को अपने स्तर से आपके सहयोग से सुधार दूं। अभी फिलहाल इतना ही अपडेट है कि जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिए हैं, एंड आई होप, पूरी कोशिश है, पूरा प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस जो है सो एक्सेप्ट हो जाएगा, और एक बार अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर वहाँ पर हियरिंग चालू हो जाएगा। हमारा मकसद केस का अपील जो किए हैं उसको एक्सेप्ट कराना है, ना कि पहली ही हियरिंग में ख़त्म कर देना है। ये हमारे कुणाल प्रताप सर का कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि तथ्यों और सबूतों के अभाव में मेरा केस जो है, हम लोगों का जो केस है वो कमज़ोर पड़ जाए और एक ही हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट जो है इसको रिजेक्ट कर दे। इसीलिए पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को रखना है। इसके लिए थोड़ा सब्र करें और पैसे का फंडिंग करें, फंडिंग करने में कमी ना रखें, फंडिंग करने में कंजूसी ना करें। अगर आपसे जितना भी बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जब इसमें हिस्सा लेंगे तो कम पैसा भी अगर एक एक छात्र देंगे तो भी बहुत सारा अमाउंट हो जाएगा, जिससे हमें केस लड़ने में आसानी होगा। क्योंकि फंडिंग का कमी अगर हो गया तो फिर केस हम हार जाएंगे, वकीलों को पैसा पेड नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो वकील होता है उसका फीस ज़्यादा होता है, तो अगर वहाँ पर फंडिंग का कमी हुआ तो हम लोग केस हार जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये हमारा अपना इंटरेस्ट नहीं है, ना ही आपका इंटरेस्ट है, इसमें हम सब का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो हम सबको इसमें भागीदारी लेना पड़ेगा, चाहे रकम कितनी भी है। अगर थोड़ी थोड़ी रकम भी अगर आप मिला दीजिएगा और एक बड़ी संख्या में जब छोटे छोटे रकम भी जमा हो जाएंगे तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी, और इससे हमें सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने में सुविधा होगा और फिर हम लोग अंतिम निर्णय तक पहुंच पाएंगे। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।